तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो नोबल था वो पहले तो एक शांत भरा बंदा था, लेकिन एक दिन उसे एक पनिशमेंट मिल गई और उस पनिशमेंट का नाम था डीमनिक क्वी लीकेज, ऐसे कुछ उसका नाम था। एंड उसके कारण जो हमारा नोबल था वो एक बहुत बड़ा जाइंट वाला या फिर यूं कहूँ कि एक हेवनली डीमन बन गया। लेकिन वो बात अलग है कि वो थोड़ा वीक है। एंड इसी चीज़ को देखते हुए मतलब यहाँ पे होली लैंड पे ज़्यादा तहस महस हो गई थी, चीज़ें तबाही हो गई थी। तब वहाँ पे छत फाड़ के, आसमान की छत फाड़ के लोग आए, जो कि कुछ चार मतलब चार दिव्य रक्षक कहें कि एम्बेसडर्स कहें, पता नहीं, जो भी है तुम देख लो। एंड यहाँ पता नहीं वो कहाँ से प्रकट हो गए, लेकिन जो भी है पहुंच गए वहाँ पे एक लड़की की पुकार पे। अब मुझे नहीं पता, पहले तो अपने डैड भाई का नाम ले रही थी, लेकिन अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए। एंड अगर ये लोग आए भी है तो क्या ये इस लड़की के रिश्तेदार लगते हैं क्या? खैर जो भी है, तब जो हमारा नोबल होता है वो उन लोगों पे हमला कर देता है। एंड वो जो लोग होते हैं यानी कि वो कुछ चार रक्षक, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि इसका काम तो अभी के अभी तमाम करना पड़ेगा एंड अदर चीज़ें। और तब उनमें से एक जो ब्लू वाला एक बंदा होता है वो कहता है चलो फिर इसका खेल अभी के अभी ख़त्म करते हैं, चलो जाओ। और अब आगे, और तभी वो जो ब्लू वाला बंदा होता है वो अटैक कर देता है हमारे नोवेल पे अपने, पता नहीं ये हवा का अटैक है कि पता नहीं किस चीज़ का अटैक है, वाटर का, हवा का, आई डोंट नो, बट ये जो भी अटैक है वो नोवेल पे हमला कर देता है। नोवेल को वो चीज़ लगती भी है और ये तो बस एक शुरुआत थी। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जिसके पास साउंड की पावर होती है। एंड जहाँ तक तुम लोगों को शायद नहीं पता, ये इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये एक आवाज़ निकालती है और इस इंस्ट्रूमेंट को जापान में यूज़ किया जाता है, मैंने तो वहीं पे देखा है एनिमे के द्वारा। क्या ये लड़की भी वैसे ही करती है, इस इंस्ट्रूमेंट से वैसे एक साउंड सी निकालती है जिसके वजह से हमारा जो नोबल होता है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ही उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और वैसे भी अगर कोई अटैक होता तो वो शायद उसे डॉज भी कर सकता था, लेकिन ये एक साउंड का अटैक है जिसे डॉज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब वो अपने इतने बड़े बड़े कानों को तो बंद नहीं कर सकता है ना लड़ते समय। और जैसे ही वो उस चीज़ से परेशान होता है तभी वो ब्लू वाला बंदा आता है, बिल्कुल ही अपनी थंडर वाली स्पीड से उसकी जो सीइंग विंग उसको मतलब एक तरह से बहुत तगड़ा वाला डैमेज देता है, उसकी सींग तोड़ देता है, उसका आर्मर जैसी चीज़ें तोड़ देता है। और इसके पास लाइटनिंग जैसी स्पीड तो है, साथ ही साथ ये एक अपनी लंबी से तलवार से हमला करता है ये बंदा। और इसको देख के मेरे को कहीं ना कहीं सैमरॉट की याद आती है, जो कि पोकेमोन में, अगर तुम लोगों को याद हो तो, मतलब थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है सैमरॉट जैसा, या फिर यूँ कहूँ कि उसका जो डिवोल्यूशन होता है यानी कि ऑशवॉट से एक बड़ा वाला एवोल्यूशन, वो वैसे लग रहा है मेरे को बिल्कुल ही सेम टू सेम। उसके पास भी एक रेजर शेल नाम का एक अटैक होता था जिसमें वो एक तलवार से निकल जाती थी उसके शेल से। और तभी इन सारे लोगों से हमारा जो नोबल होता है परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी बारी है, और तब वो एक डार्क एनर्जी की बॉल सी बनानी शुरू कर देता है, जिसको देख के उनमें से एक और जो हीरो होता है या फिर युगों की रक्षक होता है वो आ जाता है आगे सामने। एंड जैसे ही जो हमारा नोबल होता है वो अपनी उस बीन को एक्टिवेट करता है या फिर युगों की फेंकता है, तभी वो बंदा सामने आ जाता है, वो वाला हीरो, एंड अपने फ्लेम जैसी पावर से उसे रोक देता है। और सिर्फ रोकता ही नहीं है बल्कि उस बंदी की पावर इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि भाई वो इस हमले को पूरी तरह से नाकामयाब कर देती है। और साथ ही साथ ब्लास्ट हो जाती है, वहीं पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें जो हमारा नोबल होता है वो बहुत बुरी तरह से हार चुका होता है। उस पूरे ब्लास्ट से जो हमारा नोबल का जितना भी वो बड़ा सा शरीर था, वो हेवनली डीमन जितना वाला बड़ा सा शरीर, वो सारा का सारा टूट फूट चुका होता है, पता नहीं क्या हो चुका होता है उसके साथ। लेकिन इतना समझ लो कि हमारा जो नोबल होता है वो इस जंग में हार चुका होता है, वो उन चार ड्राइवन रक्षक या फिर कहूँ कि एम्बेसडर्स के सामने। और तभी हमें हमारे नोबल को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, हाँ हाँ मेरा डिमोनिक कोई गया, वो गया, आखिर ये क्या हो गया। और जब वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है थोड़ा सा, तब वो जो एम्बेसडर्स होते हैं यानी कि वो जो रक्षक होते हैं उनमें से एक कहता है ये तो लकी निकला, मतलब मैंने तो सोचा था कि यार ये तो निपट जाएगा इसी अटैक में, लेकिन हुफ नहीं निपटा। वैसे देखा जाए तो उसकी हेवनली डीमन की जो असली फॉर्म थी, मतलब वो फर्स्ट फॉर्म में ही थी फिलहाल तो, है ना, उसकी जो ट्रू बॉडी थी वो फर्स्ट फॉर्म में ही थी। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो थर्ड रेमल में होती तो सच में शायद मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक डरने वाली बात होती, लेकिन ये तो फर्स्ट रेमल वाला बंदा था। और तभी एक स्पेयर वाला बंदा होता है, वो कहता है चलो कोई नहीं, मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, कम से कम मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा नोबल होता है वो उठता है और कह रहा होता है आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये इस तरह से कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे को ताकत मिली वो ड्यूमिनिक क्वी वाली, और मैं इसके बाद इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन ये चार लोग ये सच में कुछ तो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं।
कौन है ये लोग। और जैसे ही वो जो स्पेयर वाला बंदा होता है वो बिल्कुल ही उसके सामने आ चुका होता है अपनी लाइटनिंग वाली स्पीड लेके। तब जो हमारा नोबल होता है वो मन ही मन सोचता है, कहता है क्या क्या मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं था, आखिर आखिर क्यों मैं नहीं था। और तभी वो स्पेयर वाला बंदा आ जाता है और कहता है बच्चे तेरा काम तो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड ऐसे कहते ही वो सीधे स्पेयर को उस बंदे के बिल्कुल सर से आर पार कर देता है और जो हमारा नोबल होता है उसका सर धड़ से अलग कर देता है अपने उस एक स्पेयर से बंदा। एंड सही बताऊं तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मतलब कैसे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड सोचने वाली बात तो ये है कि शायद वो प्रोटैगनिस्ट ही नहीं था। हाँ ऐसा हो सकता है, मेरे को नहीं पता कि क्या लिखा गया है आखिर हमारा जो इतना ताकतवर बंदा था यानी विलन था उसे कैसे मार दिया गया। एंड ये भी सोचने वाली बात है। एंड जैसे जिस चीज़ के बारे में मैं अभी भी सोच रहा हूँ वो तो ये है कि आखिर वो लोग छत फाड़ के कैसे आ गए आसमान की, मतलब लिटरली छत कैसे फाड़ी। एंड पता नहीं कुछ भी हो सकता है सही में यार, मतलब यहाँ पे तो मेरे को सच में सबसे ज़्यादा इलॉजिक चीज़ यही लग रही है। खैर इन सब चीज़ों के बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बिल्कुल ही एक अलग सी जगह पे आ जाता है जहाँ पे आते ही हमारा जो नोबल होता है वो चिल्लाते हुए कहता है द हेल ये क्या, ये नर्क वर्क है क्या, क्या मैं मिशन में अपने फेल हो गया, सिस्टम जल्दी बाहर आओ सिस्टम। और तभी जो हमारा सिस्टम है वो बाहर आता है और कहता है डिंग डिटेक्ट कर लिया गया है कि जो होस्ट है उनकी डेथ हो चुकी है। होस्ट को दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो रिवाइव हो या तो फिर टाटा गुड बाय कर दे इस गेम को। तो क्या करना चाहते हैं आखिर होस्ट। और तब जो हमारा नोबल होता है वो कहता है परेशान होते हुए यार ऐसा नहीं हो सकता है, क्या बस इतने ही ऑप्शंस है और कोई ऑप्शंस नहीं है क्या तुम पे। और जो सिस्टम होता है वो कहता है अरे है यार डियर तू इतना चिंता क्यों लेता है। और तभी जो हमारा नोबल होता है वो कहता है वाह ये तुम पहले नहीं कह सकते थे क्या, चलो अब मेरे को बताओ। और तब जो सिस्टम होता है वो बताता है ऑप्शन नंबर 3 है अनेबल करो न्यू बी प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी नए प्लेयर्स आते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन और टाइम रिग्रेशन को भी ऑन करना। और तब फिर जो हमारा हमारा नोबल होता है वो कहता है हाँ क्या यही है बस, कोई बात नहीं इसी को अनेबल कर दो। और तब जो सिस्टम होता है वो कहता है भाई मेरी बात ध्यान से सुन ले, एक बहुत बड़ी वार्निंग है और जो कि मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ, जो न्यूबी प्रोटेक्शन है वो बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है बेड़ू, तो ठीक है तो इसे ध्यान से यूज़ करने का है। और अब अगर तुम आने वाले टाइम में दोबारा एक बार मर गए दोबारा, इसका मतलब है कि साफ है कि तुम रियल टाइम में भी मर जाओगे, यानी कि इसके बाद कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है बेड़ू तुमको। और जो हमारा नोबल होता है वो कहता है अरे कोई दिक्कत ना है अपने कोई चीज़ की, क्योंकि वैसे भी एक विलन हमेशा एक ही बार मरता है, बार बार नहीं। और अब वक्त है मेरा असली शक्ति दिखाने का। सो अब तुम लोगों को क्या लगता है, क्या जो हमारा नोबल है वो सच में अब रिवेंज ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। एंड काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो हमें जानने हैं अगले एपिसोड्स में। एंड हाँ इसका मतलब ये साफ साफ है कि दैट्स अ फॉर टुडे। एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो तुम लोगों को पता है क्या करना है, अगर नहीं पता है न्यू व्यूअर्स तो यार तो मैं फिर से बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई तो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो करना है तो, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना क्योंकि जो भी नई वीडियोस आएगी वो तुम लोगों तक जल्द से जल्दी पहुँच जाए इसलिए। सो हाँ वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो। एंड हाँ मैं जानता हूँ इसके बाद तुम लोग इंस्टाग्राम पे ही जाने वाले हो, सो वहाँ जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कर देना, वहाँ पे आके उनको फॉलो कर लेना, बहुत सिंपल है फॉलो करना, बस सिंपल से सर्च कर लेना बी शेक्सपियर एंड उसके बाद तुम लोगों को एक आईडी दिख जाएगी सबसे ऊपर, उसी को तुम जाके फॉलो कर लेना, कुछ वहाँ पे बातें करनी तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बस इतना ही था, अगर तुम लोग को कोई सीरीज़ पसंद आ रही है तो यार तुम लोग मेरे को करेज कर सकते हो, इंकरेज करो मेरे को कमेंट अच्छे अच्छे करके। एंड हाँ उससे मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। एंड मैं जानता हूँ कि आजकल व्यूज़ थोड़े डाउन है लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेंगे एंड अपने चैनल को फिर से एक बार एक्टिवेट कर लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो अपना दूसरा चैनल है उस पर भी अब कुछ ना कुछ करना शुरू कर दूँ, एंड ऑफ कोर्स जिससे मेरे को ज़्यादा फ़ायदा हो। ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर ये वाला चैनल डेड हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो वो वाला काम आ जाएगा मेरे से यार, इसलिए मैं उसे भी शुरू कर रहा हूँ। एंड से दैट्स फॉर टुडे एंड बस इतना ही था आज के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट, सायोनारा।